हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज़म केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग यूनिट से कुछ सवाल जो कि जेईई एडवांस में इसी साल पूछे गए हैं। क्वेश्चन अगर करना है बेटा ना, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं और साथ में ट्रिक सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है यहाँ पे गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि CL3 के बारे में, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर में भी ड्रॉन एज फॉलो। यहाँ पे देखिए, जब भी ट्राइगोनल बाइपोलर ज्योमेट्री होती है उस कंडीशन में लोन पेयर ऑलवेज पुट यहाँ पे कह सकते हैं कि दो तरह के बॉन्ड्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल्स। और ये जो लोन पेयर जिस प्लेन में है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन, और यहाँ पे लोन पेयर रखना मतलब है कि दो लोन पेयर के बीच में या दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन बॉन्ड एंगल बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे कम इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन कम होगा, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें, लोन पेयर यहाँ पे और बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होगा कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थर्ड स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए कि यहाँ पे लोन पे जब एक्सियल पोजीशन तो होगा तो 90 डिग्री पे जो रिपल्सन होंगे ज्यादा होंगे, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो 90 डिग्री जो रिपल्सन है और 120 के बीच जो रिपल्सन है वो ओवरऑल मिनिमम होंगे, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स। ये जो सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में जो बोला जा रहा है कि थर्ड स्ट्रक्चर इज स्टेबल एज द ऑर्बिटल्स लोन पेयर्स एंड एक्सियल एंड लोन पे बॉन्ड मिनिमम, ये बात सही नहीं है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है बनेंगे, तो यहाँ पे आप देखें तो आंसर जो बेटा आप देखेंगे बी आंसर होगा इसका, जो कि सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेटल्स कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला MlCl4, मतलब मेटल प्लस 4 ऑक्सीडेट में है। यहाँ पे जब 4 होगा तो यहाँ मेटल प्लस 4 और 4Cl माइनस, और साथ में यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अमोनिया भी है साथ में। क्या है? अमोनिया भी है, मतलब MlCl4 के साथ में 3 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे जो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ पे इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ML3 और यहाँ पे अमोनिया का भी 3 बनेगा, और ये जो एक Cl बाहर जाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे जो +4 ऑक्सीडेट में है, क्योंकि यहाँ पे जब ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, उस कंडीशन में -3 और यहाँ +3 +4 ऑक्सीडेट होगा, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d2 होगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे कहा गया है कि ईट अपॉन एक्सिस सिल्वर जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पता है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर, यहाँ पे कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे। और फिर कहा गया एक्स का जो नंबर है वो ऑलवेज इक्वल टू द Br3 पे जो लोन पेयर उससे बराबर होगा। तो Brf5 का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको लोन पेयर होगा, और यहाँ पे F और यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ तो यहाँ पे लोन पेयर कितने बचे? यहाँ पे 1 लोन पेयर बचेगा। यहाँ पे पूछा गया जो स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इसका जो है आपको बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरह का रहता है A3B3 टाइप का रहता है, वहाँ पे 2 पॉसिबल आइसोमर होते हैं, फेस एंड मर, और इस तरह से होता है। फेस का मतलब है कि इस तरह से A और यहाँ B इसको फेस बोलते हैं। मर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जो है आपको A और यहाँ पे आपको B इस तरह से अगर होता है इसको मर बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं। दीज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप आंसर जो होगा